गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होने में समय शेष है 5 सेकंड। रेडी, स्टार्ट। आखिर गोवा में कांग्रेस की फूट सामने आ ही गई। बुधवार को प्रदेश विधानसभा में इसके कुल 11 में से 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे समय जब पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और देश भर में इसके पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, बीजेपी की ओर से दिया गया यह झटका पार्टी की बहुप्रचारित यात्रा की भी हवा निकालने की कोशिश है। पार्टी छोड़ने वाले विधायकों में से एक ने बीजेपी में शामिल होने की औपचारिक घोषणा के बाद कहा भी कि यह कांग्रेस छोड़ो और बीजेपी को जोड़ो है। बहरहाल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के प्रभावों और इसका कैसा और कितना असर होता है यह देखने वाली बात होगी, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि गोवा में कांग्रेस के लिए इस झटके से उबरना बहुत मुश्किल होगा। पिछले जुलाई में कांग्रेस ने खुद आरोप लगाया था कि बीजेपी उसके 8 विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। तब इस प्रयास को उसने नाकाम कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी पार्टी नेतृत्व ऐसे संभावित प्रयासों को लेकर सतर्क नहीं हुआ या फिर चाहकर भी वह विधायक दल को टूटने से नहीं बचा सका। दोनों स्थितियों में उसे असुविधाजनक सवालों का सामना करना ही होगा। ध्यान रहे 2019 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुने गए 10 विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। उसका विधानसभा के अंदर तत्कालीन समीकरण पर और सरकार की मजबूती पर जो असर हुआ वह तो अलग। इस साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। चुनाव प्रचार के दौरान विरोधियों की ओर से कही जा रही यह बात लोगों को अपील कर रही थी कि कांग्रेस को चुनकर भी कोई फ़ायदा नहीं है, उसके विधायक तो बाद में कहीं और चले जाएंगे। नौबत यहाँ तक आई कि कांग्रेस नेतृत्व ने अपने प्रत्याशियों को बाकायदा सार्वजनिक तौर पर शपथ दिलवाई कि वे चुनाव के बाद भी पार्टी के प्रति निष्ठा बनाए रखेंगे। वह शपथ भी अब निरर्थक साबित हो गई। बीजेपी को तात्कालिक तौर पर ताज़ा दल बदल से फ़ायदा ज़रूर हुआ है। राज्य में उसकी सरकार अपने दम पर पूर्ण बहुमत में आ गई है। 40 सदस्यीय विधानसभा में अब तक उसके 20 सदस्य थे। हालांकि महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी 2 और निर्दलीय 3 विधायकों के समर्थन की बदौलत सरकार मज़े में चल रही थी, लेकिन अब इस मोर्चे पर वह और निश्चिंत हो सकती है। फिर भी विपक्षी दलों के विधायकों को येन केन प्रकारेण अपनी पार्टी में मिलाने की यह नीति न तो देश में लोकतंत्र का कुछ भला कर रही है और न ही बीजेपी की राजनीति को विश्वसनीयता दे रही है। इससे गठबंधन के सहयोगी दलों में भी संदेह और अविश्वास बढ़ता है। कांग्रेस कहती है कि राहुल गांधी की 5 महीने चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा ने न केवल पार्टी का संदेश
फैलाएगी, बल्कि बीमार संगठन में फिर से ऊर्जा का संचार भी करेगी। इसमें दो राय नहीं कि लगातार मिलती चुनावी हार बहुतेरे छोटे बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने और नेतृत्व की उदासीनता को देखते हुए कार्यकर्ताओं पर ध्यान देने और उन्हें प्रेरित करने की सख्त ज़रूरत है। लेकिन 2014 के बाद से कांग्रेस ने जो विश्वास और भरोसा गंवाया है, उसे क्या इस यात्रा के जरिए फिर से हासिल किया जा सकता है? केंद्र की सत्ता में बीजेपी ने इन 8 सालों के बाद कांग्रेस के पास मात्र 2 मुख्यमंत्री रह गए हैं। उसके विधायकों की संख्या अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। 2014 के 1207 के मुकाबले मात्र 690 जमीन पर पार्टी का आधार बुरी तरह सिकुड़ा है। उसके बहुत से प्रत्याशी, प्रतिनिधि और कार्यकर्ता या तो दूसरी पार्टियों में चले गए हैं या सक्रिय राजनीति ही छोड़ दी है। स्थिति यह है कि जब कांग्रेस प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशियों से सीधे मुकाबले में होते हैं, बीजेपी 10 में से 9 बार जीतती है। सीधे मुकाबलों में बीजेपी का यह दबदबा बताता है कि दोनों पार्टियों की संगठनात्मक शक्ति में अंतर कितना ज़्यादा है। जहां कांग्रेस का संगठन कमज़ोर हुआ है और कई जगहों पर बैठ गया है, वहीं बीजेपी ने देश में अब तक का सबसे अजेय पार्टी संगठन तैयार कर लिया है। ज़मीन पर अपनी पकड़ बनाने वाले इस नज़रिए के बरक्स है एक यात्रा का विचार जो चरित्र में ही अस्थायी है। एक बार यात्रा गुजर जाती है, धूल बैठ जाती है, तो शायद ही कोई संसाधन पीछे बचता है सिवा काम जारी रखने की प्रेरणा के। यात्रा के ज़्यादा बड़े प्रभावों की संभावना को बीजेपी का बेहतर मीडिया प्रबंधन भी कमज़ोर करेगा। कांग्रेस को पता होना चाहिए कि 5 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं। इतने लंबे समय तक मीडिया और लोगों का ध्यान खींचे रहना, उनकी दिलचस्पी बनाए रखना काफ़ी मुश्किल होगा। कहने का मतलब यह नहीं है कि किसी हतोत्साही संगठन में दोबारा जोश भरने की में प्रतीकों की कोई भूमिका नहीं होती। निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए यह एक अच्छी शुरुआत कही जाएगी, खासकर तब जबकि उसके पास बीजेपी की चुनावी मशीनरी से टक्कर लेने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन भी नहीं हैं। लेकिन यह यात्रा काफ़ी नहीं मानी जा सकती। पिछले दिनों यूपी विधानसभा चुनावों के प्रचार में कांग्रेस ने वोटरों की गोलबंदी के लिए मुख्यतः 2 प्रतीकों पर भरोसा किया था, महिलाओं का समावेश और प्रियंका गांधी। चूँकि इन प्रतीकों को ज़मीनी आधार नहीं मिला, इसलिए दोनों ही पूरी तरह धाराशाही हो गए। सत्ताधारी बीजेपी मानती है और यह बात उसके लोग कह भी रहे हैं कि कांग्रेसी पहले अपनी पार्टी को जोड़ने की फिक्र करें। यह सोच लोकतांत्रिक नहीं है। हर पार्टी को अपने अपने स्तर पर देश के बड़े सवाल उठाने चाहिए। यह मानना भी सही नहीं है कि इस यात्रा से कांग्रेस को कोई लाभ नहीं होगा। क्या सरकार को कटघरे में खड़ा करना कोई मामूली सफलता है? जनता के साथ नज़दीक से संवाद के बाद राहुल और कांग्रेस बदले बिना नहीं रह सकते। सच तो यह है कि इस यात्रा ने जाने अनजाने उन्हें आज़ादी के आंदोलन की
विरासत से जो सीधे जोड़ दिया है, जिसका मुख्य हथियार सत्याग्रह था। लंबे समय तक सत्ता में रहने से कांग्रेस प्रतिरोध के इस हथियार को भूल गई थी। स्टॉप।